है गाइस, वेलकम टू विडजी क्लासेस। आप सबका विडजी क्लासेस में स्वागत है। डियर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स जो नीट 2023 और जेई 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये आगाज है 2023 के लिए। और केमिस्ट्री में आपको एक एक वीडियो मिलने वाला है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि अब जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा कंटेंट नीट 2023 और जेई 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि केमिस्ट्री का फुल कोर्स है यहाँ पर। ओके, सो बस इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसको स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही बात कहेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो केमिस्ट्री में आपको 100% क्वेश्चंस कराने की गारंटी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस आए, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बाहर से क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। ठीक है ना? बाकी आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं, चाहे वो क्वेश्चंस आपके नीट के हों, चाहे वो क्वेश्चन जेई के हों। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन से। ओके, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ बोर्ड। सो आई होप कि बोर्ड आपको विजुअल हो गया होगा। ओके, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके, दिस इज द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यूनिट। एक बार कैमरे को एडजस्ट कर देते हैं एक साइड। ओके, नाउ फाइन। आई थिंक नाउ फाइन। ओके, सो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और क्या होते हैं हेलो एरीन्स? एक एक पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि सर ये हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होती हैं। क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे सर ये हेलो एल्केन क्या होते हैं। क्लियर? आ जाओ, एक एक पॉइंट जरा क्लियर कर लेते हैं। हेलो वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि हेलो मतलब एल्केन को देखकर हेलोजन की हेलो हाई हो गई, हाय। ठीक है ना? तो जो भी आपके एल्केन थे, एल्केन क्या है? देखो जरा भाई, एल्केन आपको पता है कि सर जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? जो CnH2n+2 को फॉलो करते हैं। इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जब एन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं 1 2 3, तो ये यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है ना? जैसे मेथेन है, एथेन है, क्लियर, C2H6 है। ठीक है, ऐसे प्रोपेन है, बहुत सारे। ठीक है ना? ऐसे आप एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे, एल्केन आपका निकलता रहेगा। इन एल्केन्स को देखकर हेलोजेंस की हेलो हाई हो गई। ठीक है ना? जैसे ही एल्केन को देखा, तो हेलोजन जो फैमिली के जो एलिमेंट्स थे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और जैसे ही फिर कल बाहर आई, इन एल्केन को देख के इनकी हेलो हाई हो गई। और इस हेलो हाई की वजह से ये आपके हेलो और ये आपके एल्केन, हेलोजन ने एल्केन को देख के हेलो हाई कर ली है और ये बन गए हैं हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन कैसे बन गए? तो सर हेलो एल्केन बनने के लिए पहली बात तो ये है कि जो एल्केन है वहां उसका एक वैलेंसी कम तो होनी चाहिए, तभी तो ये जाके जुड़ेंगे उसके उसके पास। ये सुनो, सो आप ये बात समझते होंगे कि सर एल्केन से जब एक एच हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाता है एल्केल। या सुनो, या सुनो, एल्केन से आप एक एच को रिमूव कर दो तो ये आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज द मेथेन। मेथेन एन से यल बन रहा है, समझो। जैसे इसका नाम क्या है? मेथेन। सर एक एच यहां से जरा आप रिमूव कर लीजिए, तो ये बन गया मिथाइल। जो हमने ये लाइन बनाई है ना, इसका मतलब ये इसकी वैलेंसी खाली हो गई। लाइन का मतलब वैलेंसी खाली, और एन से यल में कन्वर्ट हो गया और बन गया है मिथाइल। अब इसकी इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए कौन आ जाएगा? सर जो ये आपने एलिमेंट लिखे हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। इस एल्केन को देखकर हेलोजन की हेलो हाई हो गई और ये कहलाने लगे हेलो एल्केन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ये वैलेंसी खाली हुई है, इसमें या तो आप फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, या फिर आप आयोडीन जोड़ दो। इनको जब आप जोड़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन। ओके, सो और इनको हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। हेलोजेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। सो दीज ऑल आर द हेलोजेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे इसको बोल रहे हैं? ओके,
अगले पेज पे चलते हैं। देखो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये सब हेलोजन फैमिली है, ठीक है ना। ये हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, ओके, एंड एस्टाटाइन। क्लियर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, जरा पेज पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सर कि ये आपने हेलोजन में एस्टाटाइन क्यों नहीं लिया हुआ है, एस्टाटाइन लास्ट वाला, ठीक है ना। ये एस्टाटाइन को हम लोग नहीं लेते, हम केवल यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमो और ब्रोमीन और आयोडीन को ही यहाँ पर लेते हैं। क्लियर है ना, यही आपके हेलोजन है, ओके। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एस्टाटाइन के इनसे मिल रही होती तो इसको भी यहाँ पर रखा गया है। क्लियर, ओके, देन फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा कि सर एल्केन को देख के हेलो हाई किसकी हो गई, हेलोजेंस की। जैसे हमने कहा यहाँ पर भाई लिखा हुआ था मेथेन, सर ये मेथेन था, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई और यहाँ पर आ गए मिथाइल। जैसे ही मिथाइल आया तो अब इसका घर क्या हो गया, टूट गया। अब ये चाहता सर हमारी जिंदगी में कहीं से बाहर आ जाए, तो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये तो चाह ही रहे हैं कि सर हम कहीं से अपना बॉन्ड बना लें। क्लियर है ना, क्योंकि इनके पास भी क्या है, क्योंकि सर ये जो है ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ये एल्काइल बना, एल्केन से एल्काइल बना, एल्केन से एल्काइल बना, जैसे ही ये एल्काइल बना, हेलोजन ने यहाँ पर एंट्री ले ली। हेलोजन कह रहे हैं भाई साहब जरा हमारी भी जिंदगी थोड़ा सा आप बदल दो। तो जैसे ही आपने इसको लिया तो सर ये CH3 से एक एक्स जुड़ गया। अब ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, एल्काइल है, और ये सर क्या है, आपका हेलोजन। क्या है ये, हेलोजन, इसको हम बोल रहे हैं हेलाइड। क्या है ये, हेलाइड। तो इसको आप बोलते हैं एल्काइल हेलाइड्स, क्योंकि सर एल्केन से बना एल्केल और हेलाइड ग्रुप आपने यहाँ पर ले लिया हेलोजन का, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्काइल हेलाइड, और यह इसी का नाम होता है हेलो एल्केन। इट इज क्लियर। इसी को हम लोग एल्काइल हेलाइड बोलते हैं और इसी को हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है। सिमिलरली सर यहाँ पर मेथिन जब हमने एथेन लिया होता तो क्या होता, आओ भाई जरा कलर चेंज कर लेते हैं इसका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH3, ये आपका एथेन है। सर ये तो एन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन, ये कहलाएगा एल्काइल। क्या कहलाएगा, एल्काइल। तो एक H आपने हटा दिया सर, ये CH3CH2 बन गया, एक वैलेंसी खाली हो गई। अब एल्केन को देख के हेलोजन ने से क्या कर लिया, हलोहाई कर ली। जैसे ही हलोहाई की, इनका बॉन्ड बन गया और इनकी जिंदगी में बहारें आ गई। ये देख लो जरा, और अब इनकी जिंदगी खुश होगी। अब जो ये एक्स है ना, ये एक्स क्या है, ये चाहे फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन, इसी को बोलते हैं एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बताइए। तो यदि सर एल्केन का जो एल्काइल है, मतलब एल्केन से जब H निकल जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है। इसी वैलेंसी जो आपकी अभी खाली हुई है इसको पूरा करने के लिए आ जाते हैं हमारे हेलोजन्स। जैसी हेलोजन की एंट्री होती है ये कहलाते हैं एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन। क्लियर है। सिमिलरली देखो जरा रिलेट करके पढ़ो, अभी जो हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की, जब आप एल्कोहल पढ़ रहे होंगे ना, तो इस वैलेंसी को पूरा कौन कर रहा होगा, एल्कोहल कर रहा होगा, और इसको हम लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, एल्कोहल्स बोल रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है ना, ठीक है ना। मेथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, जैसे इसको यहाँ क्या क्या बोलेंगे अभी हम लोग, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, एल्काइल हेलाइड ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ये आपका CH3, एक्स की जगह आप Cl ले लो, क्योंकि एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है ना, कुछ भी हो सकता है। आपने ये आपका मेथाइल ग्रुप है, मेथेन से बना मेथाइल, तो दिस इज द मेथाइल। नेम भी थोड़ा क्लियर कर लो, मेथाइल। और ये सर क्लोराइड है, क्लोरोसो क्लोरे से क्लोराइड, जब वो एनायन फॉर्म में अपने आता है तो उसे बोलते हैं आइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लोराइड हो गया, जैसे मेथाइल क्लोराइड। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। यदि सर ये CH3CH2 और आपने यहाँ पर बिहार लिख दिया था, ठीक है ना, बिहार मतलब बिहार है, ये ब्रोमीन है, तो सर ये हमारा एथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया एथाइल, और इसे बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। क्लियर है। तो जब भी ये कोई बॉन्ड बनाते हैं जो हेलोजेंस होते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं किसी के साथ तो आइड कहलाते हैं। क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड, ये इनके नेम। क्लियर है, वेरी गुड। इसको अभी हटा दें, ओके। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल चेंज। क्लियर हो गया। तो ये तो थे हमारे हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में और एक बात जरा समझ लेते हैं, जहां यहाँ पे आपको एक PDF और एक यहाँ पर हमने पेज यहाँ पर पेस्ट किया हुआ, जरा देख लीजिए। इस सारी के सारी PDF भी आपको मिल जाएगी जो भी यहाँ पर अभी हम लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं।
कह रहा है इन एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये हमारे एलिफेटिक ही तो है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस क्या होते हैं, एलिफेटिक ही तो है। तो in aliphatic compound the replacement of hydrogen atom by halogen atom result in the formation of alkyl halide or the haloalkane। ये वही बात लिखी हुई जो हमने आपको अभी अभी एग्जांपल में समझाई है। एलिफेटिक कंपाउंड्स, क्लियर, एलिफेटिक कंपाउंड मतलब सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, सी हियर, रिप्लेसमेंट ऑफ, सी हियर, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। यदि हम एलिफेटिक से, जैसे एलिफेटिक मतलब चाहे आपका एल्केन हो या फिर आपकी एल्कीन हो, इवन जैसे आपने यहाँ पे लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्कीन हो गई। एल्काइन आपने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया हुआ है। यदि हम इसके हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Cl लगा दें, Br लगा दें और I लगा दें, ठीक है ना, तो ओके, थिंक सब नेटवर्क डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने की वजह से स्लाइड हट गई है। नाउ आई थिंक विजुअल है आपको। ओके देन फाइन। ओके, हाँ, तो बात कर रहे थे कि सर जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं आपके, जो भी आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर सर हेलोजन अटैच्ड हो जा रहे हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्योंकि जब यहाँ से एक H निकला तो ये बना आपका एल्काइल, क्या बन गया, एल्काइल, क्योंकि ये मेथाइल बन गया, और सर हैलाइड आके जुड़ गया तो उसको एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, और उसी को हेलो एल्केन भी हम लोग बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ जरा देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो क्या होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज सर जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर आपका वहां सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी आपने इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड को देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से हमने पूछा कि सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा सर वहां हिंदी मीडियम में सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त हिंदी में। तो उन्होंने कहा सर ऐसा संत जो पहले से तृप्त है, समझो जरा क्या क्या लॉजिक है बताइए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा लॉजिक अपना बनाया हुआ है कि सर सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, ऐसा संत जो पहले से तृप्त है, मतलब उसे और कोई बॉन्ड बनाने की नीड नहीं है। और ये बात यदि हम लोग इंग्लिश में समझते हैं तो सर सैचुरेटेड मतलब अब जिसकी जिंदगी में पहले से बाहर है, उसको और बॉन्ड बनाने की नीड नहीं है। तो मतलब दोनों बातें एक ही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन और एल्काइन सब जहां पर पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक मतलब सर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड दोज फॉलोज द हकल्स रूल्स। ओके, मतलब जितने भी बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं वो एरोमेटिक के अंदर आते हैं, और वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। ये सब 11th क्लास का पोर्शन है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे एल्काइल हैलाइड होता है, अभी हमने कहा देखो रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा दिया तो ये एल्काइल बन गया। ऐसे ही एल्कीन से यदि हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा दें तो ये एल्कीनल बन जाएगा, और एल्काइन से एक एच का रिप्लेसमेंट करा तो ये एल्काइन बन जाएगा, क्लियर है, एल्काइनल। ये लग जाता है बात बस, जैसे एल्केन से एल्किल, एल्कीन से एल्कीनल, एल्काइन से एल्काइनल, क्लियर है ना। बस सिंपल सी बात है। तो सर जैसे हमने अभी CH3, क्योंकि ये मेथेन रहा होगा, जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सर ये मेथेन रहा होगा, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला होगा तो ये बना होगा मिथाइल, और आपने इस मिथाइल में एक आपने हेलोजन आपने जोड़ दिया, तो ये एल्किल पहले से था, अब बन गया हेलाइड, तो दिस इज द एल्काइल हेलाइड। एल्कीन वाले से एक आपने H निकाला होगा, समझो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सर सिंपलेस्ट एल्कीन है, यहां से आपने एक H निकाला, मैंने कहा एन से यल बन गया,
इन से भी यल बन गया, आयन से भी यल बन गया, बाद में यल लग जाता है जब आप एच को हटाते हैं, तो ये बन गया आपका एल्कीनिल। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, उस एक बॉन्ड खाली हो गया, यल बन गया। अब जो वैलेंसी खाली हुई है वहां पे क्या आ जाएगा सर, वहां पे हमारा हाइड्रो, वहां पे हमारा हेलोजन आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे एल्काइन था, तो एल्काइन में सब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहां से आपने एक एच हटा दिया, सर ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, और एक बॉन्ड खाली हो गया। जो ये बॉन्ड खाली हुआ है वहां पे आपने हेलोजन जोड़ दिया। हमने पहले कहा था एल हाइड्रोकार्बन को देख के जो हलो हाई हो रही है, उसी की वजह से ये आपका कंपाउंड बन रहा है। क्लियर हो गया। और समझ लेते हैं इस बात को। ये बात तो कर ली हम लोगों ने किसके लिए, एल्केन के लिए। और एल्कीन में एल्काइन में, ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स क्या होती है। क्लियर है ना। एरीन जो आपकी है वो एरोमेटिक और उसके जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उसको बोलते हैं एरीन्स बोलते हैं, राइट। सो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, सी हियर, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम by halogen atom result in the formation of एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एरिल हैलाइड बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं हेलो एरीन। दैट मीन सर, जैसे हम लोग बोलते हैं एल्केन से एक एच निकालने के बाद वो, ठीक है ना, वहां पे एल्किल बन जाता है। सिमिलरली जो यहाँ पर एक एच है ना, इसका एक एच आप हटा दो, जो यहाँ पे एक एच है इस एच को आप बाहर निकाल दो। जैसे ही आप यहाँ से बेंजीन से एक एच हटाएंगे, तो ये वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी। देखो, ये वैलेंसी खाली हो गई, ये वाली वैलेंसी, ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल, और यहाँ पे डबल, और फिर ये डबल, ये बेंजीन। तो ये जो वैलेंसी खाली हुई यहाँ पे आप क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। सिंपल सी बात है। और जैसे ही आप यहाँ पर हेलोजन आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। क्योंकि अब हेलोजन की जो हेलो हाई है वो किससे हो रही है, एरीन से हो रही है, एरोमेटिक वालों से हो रही है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। ओके। ओके फाइन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने आपसे कहा था कि एल्केन वाले में सर एक एच हटाओ एल्केन बनता है, वैसे ही बेंजीन होता है C6H5। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दोनों कलर मैच कर गए आपस में, ठीक है ना, और ओवरलैप करने लग कलर है। C6H6 ये आपका बेंजीन। क्लियर है। ये क्या है, ये आपका बेंजीन। बेंजीन से आपने एक एच हटाया, ये बन गया फेनिल, C6H5। ये क्या है, C6H5, ये है आपका फेनिल। क्लियर है। एक एच जब यहां से आपने हटाया, ये आपका बन गया है फेनिल। यहाँ पे आप कोई हेलोजन जब आप यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये फेनिल हैलाइड बन जाता है। क्लियर है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जरा एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर ये आपका देखो बेंजीन, ये भी बेंजीन है, जैसे समझ लो इसको भी हम लोग बेंजीन बोलते हैं। C6H5, C6H6 को भी हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्लियर है ना। और बेंजीन के अंदर यदि कंजुगेशन है, तो रिंग के अंदर कंजुगेशन है, इसको भी हम लोग बेंजीन बोलते हैं। और समझ लीजिए PHH को भी हम लोग बेंजीन बोलते हैं। मैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ, जो जो पॉसिबिलिटीज है, जो जो चीजें आपको दिखेंगी एग्जाम्स में। ओके। बहुत सारे तो शिद्दत के साथ पढ़ना, ज्यादा हौच पौच नहीं करना है। सिंपल बात ये समझना कि आगाज नीट और जेई 2023, मैं आपसे ये बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों आने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से ला रहे हैं, एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं चल रहा कि सर बैकलॉग क्लियर कर लो, क्रैश कोर्स चला लो, सब कुछ, एवरीथिंग, चाहे वो बुक थ्योरी पोर्शन हो, चाहे उसके न्यूमेरिकल्स हो, सबको यहाँ पर हम लोग बाइंड अप करने वाले हैं। तो ये यूट्यूब के इतिहास में आई थिंक पहली बार ऐसा होने होने वाला है। नो डाउट बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बराबर कंटेंट ला रहे हैं, चला, चाहे वो विशाल तिवारी सर हो, वीटी सर हो, ठीक है ना, या फिर अलग पांडे सर हो, जो मतलब जिनके जो पीडब्ल्यू की जो टीम है लगातार ला रही, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बैकलॉग और क्रैश क्रैश कोर्स टाइप का वहां पर चल रहा है। पूरा कंटेंट कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आपको फी आपको पे करनी पड़ रही है। यहाँ भाई सब कोई फी आपको पे नहीं करनी पड़ रही, बस शिद्दत से आपको चीजों को करना है। मैं आपको केमिस्ट्री का एक एक सिंगल सिंगल पोर्शन भी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके। तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, और ये भी बेंजीन, सब हमारा बेंजीन है। कई बार ऐसे भी लिखा होगा
C6H5H, ये भी बेंजीन। एक्चुअली पीएच को ही तो बोलते हैं फेनल, जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है फेनल, यही तो फेनल है। C6H5, यही तो फेनल है। क्लियर है? यही तो फेनल है। फेनल से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, बन गया बेंजीन। ठीक है, तो ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है सर? ये तो सर बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा एग्जाम्स में हमेशा। या तो वहां पर पीएच एच लिखा होगा, C6H6 लिखा होगा, बेंजीन के अंदर एक गोला बना होगा जो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा होता है, या फिर वहां पर कंजुगेटिव डबल सिंगल चल रहा होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें बेंजीन के बारे में कर ली गई है। अब यदि आप यहां से H को रिप्लेस कर देते हैं इससे हेलोजन से, तो ये कहलाते हैं हेलो एरीन। क्योंकि जो आपके बेंजीन्स और उसके डेरिवेटिव्स है उसको हम लोग एरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन बोलते हैं। तो हेलोजन की जब हेलो हाई हो गई तो ठीक है, ये आपका एरीन कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लें C6H5 और आपने यहाँ पर X जोड़ दिया है, तो दिस इज योर हेलो एरीन। ओके, फाइनली लाइट भी आ गई। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ही आपको अच्छे से विजुअल था, फेस विजुअल नहीं हो रहा था। ओके, दिस इज द हेलो एरीन। ये आपका हेलो एरीन। क्लियर है? अब हेलोजन हमने कहा यदि आप क्लोरीन जोड़ देंगे तो फिर ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें। क्लियर? आ जाओ भाई, जरा एक एक चीजों को जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पेज पर। ओके, तो क्लासिफिकेशन से पहले हम जरा और चीजों को समझ लें। जैसे हमने कहा यहाँ पर ये बेंजीन है, और यदि यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा दोगे तो आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन लगा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन। यस और नो? बताइए। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से आप इसको लगातार बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो थे आपके बेसिक्स ऑफ हेलो एल्केन किसको बोलते हैं सर, हेलो एरिन किसको बोलते हैं। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज हेलो एल्केन, व्हाट इज हेलो एरीन्स। ओके, और इनको कैसे पढ़ना है। अब जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरीन्स का, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं। आप 10-10 मिनट आप कहीं भी हैं, आप इजली खाना भी खा रहे हैं, तो आप 10 मिनट में वो एक क्लिप देख लो, फिर अगले टाइम में आप उसको देख लो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लगातार हम रख रहे हैं। अगली क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, सो आप इसको लगातार कंटिन्यू इसको वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे, आपको मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेरियोडिक टेबल, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, सबकी एक एक करके प्लेलिस्ट आपको दिखती जाएंगी। जिनको इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है वो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें। जो रिपीटर्स हैं, जिनको सर नहीं मुझे तो हमें तो स्टार्ट करना है कि सर नहीं हमें इस समय स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है या कोई तरह मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सबके लेक्चर्स आ रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक करके सब कुछ वहां पर पढ़ा हुआ है। और प्लीज इसको मैं आपसे बार बार कहूंगा, शिद्दत से इसको देखना है, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है। जिनका एग्जाम नीट का इन्होंने इस बार दिया था और मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? लाइफ में ये उतार चढ़ाव, ये लाइफ के हिस्से हैं। बहुत बार ये सब फेज आते हैं, और यही चीजें हमें और हम लोगों को बनाती है अच्छे से, ताकि हम चीजों को समझ पाए, जान पाए, और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सब सिचुएशन हमें सिखाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच अगेन।